हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। ये सेक्शन 35 बीएनएसएस 2023 हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे इस सेक्शन की इंटेंशन ये है कि जहां तक हो सके बंदे को अरेस्ट ना किया जाए। वारंट हो, कोर्ट ने कह दिया, मैजिस्ट्रेट साहब ने लिख दिया, फिर तो करना ही है। लेकिन अदरवाइज पुलिस खुद ये चाहती है कि जहां तक हो सके बंदे को अरेस्ट ना करें, उसको नोटिस भेजें, उसको बुलाएं, उससे समझें, अगर जरूरी हो तो ही एक्शन लें। सो नोटिस ऑफ अपीयरेंस का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। यहां पर साफ लिखा है वेयर अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप समझते हैं अरेस्ट क्यों होता है? अरेस्ट होता है इस बात के लिए कि भाई एक बंदा कल को भाग ना जाए, कोर्ट केस चलाएंगे, पता लगा डेट में अपीयर ही नहीं हो रहा, तो उसको आप फिर कैसे उस पर केस चलाओगे? अगर मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं अरेस्ट करो, तो उस वक्त कैसे अरेस्ट करेंगे जब तक कि वो बंदा अवेलेबल ना हो? तो क्योंकि ये लगता है कि जिसने क्राइम किया होता है वो भाग ही सकता है, इसलिए उस बात से बचने के लिए पहले से ही अरेस्ट करके रख देते हैं। यहां पर क्या है कि जहां अरेस्ट को लग रहा है कि अभी अवॉइड कर सकते हैं, तो पुलिस जो है एक नोटिस करेगी डायरेक्टिंग द पर्सन टू अपीयर। उसको बोलेंगे आजा भैया जरा बात कर ले, बता दे कौन है, क्या है, क्या तेरा हिसाब किताब है। सो पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, परमानेंट रेजिडेंट इज कोऑपरेटिंग, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सकॉन्डिंग। माना ऐसा लग रहा है कि चीटिंग की है लेकिन भागेगा नहीं, ऐसा पुलिस को लग रहा है, तो वो उसको नोटिस भेज के बोल सकते हैं कि आजा भैया एक बार बात कर ले। अब एक्यूज को उस नोटिस को पूरा करना है, यानी कि उसको आना ही पड़ेगा। फेलियर टू अटेंड मे लीड टू अरेस्ट। अब माना पुलिस ने नोटिस भेजा, वो भाई साहब आते ही नहीं मिलने, तो फिर तो अरेस्ट हो ही सकते हैं। अब अगर एक अक्यूज जो है इस नोटिस पे अपीयर हो रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, तो फिर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते रूटीन में, जब तक कि कोई नई सर्कमस्टांसेस, कोई नया खुलासा ना हो। अब अरेस्ट बहुत जरूरी हो चुका हो और आपको रीजंस भी राइटिंग में लिखने पड़ेंगे कि क्यों, ऐसा क्या हो गया कि पहले इसको नोटिस भेजा था लेकिन अब हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, राइट। इसके ऊपर एक बिजनेसमैन का सिंपल एग्जाम्पल भी मैंने क्रिएट कर दिया है ना। लेकिन अगर एक्यूज नोटिस को इग्नोर करे, अपीयरेंस अवॉइड करे, अपने आप को आइडेंटिफाई ना करे, उसको बोलने बता भाई तेरे कहां कहां प्रॉपर्टी है, कहां बिजनेस है, अगर जरूरी है तो बताओ ना। अगर लगता है कि वो ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इधर उधर के जवाब दे रहा है या अपनी अकड़ दिखा रहा है, ऑल दैट स्टफ, तो पुलिस के पास पावर्स हैं कि उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो सीनियर सिटीजन्स हैं या बीमार हैं। बीमार में एज रेलेवेंट नहीं है। दो चीजों की हम बात करेंगे, या तो बंदा 60 साल से ऊपर हो, फिर चाहे वो हेल्दी है या बीमार है उससे कोई मतलब नहीं। और अगर बीमार है, इन्फर्म, जैसे कि मान लेते हैं उसको फ्रैक्चर हुआ है या कोई कैंसर हुआ है या कोई मे बी कोई पैरालिटिकल अटैक हुआ है, कुछ भी है, या बहुत भयंकर बीमारी है कि वो नहीं आ सकता, नहीं चल सकता ढंग से, ऐसी सिचुएशन में डीएसपी यानी एक सीनियर ऑफिसर की अप्रूवल चाहिए होगी अरेस्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड उसका ऑफेंस थोड़े छोटे नेचर का हो। ये नहीं है कि उसने सीरियस ऑफेंस किया है तो सीनियर सिटीजन है, बच जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा ऑफेंस है जिसमें सजा 3 साल से कम है और एज भी ज्यादा है ना, या बीमार है, तो फिर मतलब एक तरह से पुलिस को ये पावर नहीं है कि वो सीधा अरेस्ट कर लें। इसमें डीएसपी की अप्रूवल चाहिए, मतलब एक सीनियर ऑफिसर की अप्रूवल चाहिए, तब ही आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, राइट। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये पूरे सीआरपीसी में ना गिनती के 3-4 केसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, जो मैं इसी में कवर कर रहा हूं। तो ये 3-4 तो भाई याद कर ही लेना, ये मोस्टली किसी भी क्वेश्चन के अंदर जुड़ी जाएंगे। अब यहां पर एक्यूज को अरेस्ट किया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। ऐसा होता है, वाइफ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस लगा देती है तो अरेस्ट हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 ईयर है तो अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। आपको जो स्टैट्यूटरी कंडीशंस हैं, रीजंस हैं, उनको लिखो, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्या ऐसी बात आ गई कि आपको अरेस्ट करना पड़ा, ठीक है ना। तो मैकेनिकली नहीं करना है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उसको वायलेट मत करो, जहां जरूरी है वहीं अरेस्ट करो, वहीं अरेस्ट करो। अब आता है दूसरा केस, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। है वैसे पुराना केस, 1994, 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब यहां पर भी यही बात हुई कि पावर टू अरेस्ट का मतलब ये नहीं है ड्यूटी टू अरेस्ट, पावर है, कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि सबको करो, ये कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। और आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। पुलिस मस्ट जस्टिफाई वेयर अरेस्ट इज नेसेसरी, व्हाई अरेस्ट इज नेसेसरी। क्या ऐसी आफत आ गई थी कि आपको बंदे को अरेस्ट करनी पड़ी, रीजन लिखो,
तब अरेस्ट करो। ये कहाँ बात हुई? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा एक और डिसीजन, इसके अंदर बात हुई डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें और बातें इन्होंने लिख दी कि जिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया उसकी आइडेंटिटी, अरेस्ट मेमो, प्रॉपर एक कागज बनाओ, लिखो उस पर कौन है क्या है, इंफॉर्मेशन दो उसके रिलेटिव्स को, उसका मेडिकल कराओ और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करो। ये सब बातें आप बोलोगे सर सेक्शन में भी लिखी, हाँ लिखी हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 1997 डीके बासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में लिखा इन सब बातों को करो करो करो, तो ये चीजें कंपलसरी है। एक और डिसीजन पढ़ते हैं, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने फिर बोला कि भाई अगर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 ईयर है तो नोटिस दो, नोटिस, छोटे मैटर्स में नोटिस दो, एकदम से मत करो अरेस्ट। और पुलिस को रीजंस अरेस्ट के रिकॉर्ड करने हैं। ये नोटिस जो है वो अननेसेसरी डिटेंशन से बंदे को सेव करता है। तो जहां तक हो सके मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस को जहां तक हो सके एटलीस्ट छोटे मैटर्स में इतनी जल्दी अरेस्ट मत करो, नोटिस भेजो और चीजें पूरी करो, कागज पूरे करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो, ये भी जरूरी है। आप ऐसे उठा के किसी को भी सीधा अरेस्ट कर दोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चारों डिसीजन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हर क्वेश्चन में ये नहीं दूंगा, मोर और लेस अरेस्ट 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 ही चलता रहेगा पूरे बीएनएसएस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वहां पर ये चारों डिसीजन मोर और लेस आप एग्जाम में कोट कर सकते हो, स्पेशली अगर बड़ा क्वेश्चन है तो, ठीक है। खैर मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, फिर भी डाउट्स हैं तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।